नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक विद आफाक और मैं हूं आपका होस्ट आफाक अहमद। आज हम भारत की उस बेमिसाल और अद्भुत जीत पर चर्चा करेंगे जो पर्थ के मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम ने हासिल की है। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आज एक बेमिसाल क्रिकेटर अपने ज़माने के और वर्तमान में क्रिकेट के विशेषज्ञ श्री बृजेंद्र यादव जी हैं। बृजेंद्र जी, आज पर्थ के मैदान पर जीत को आप किस एंगल से देखते हैं? धन्यवाद आभार भाई। पहली बात तो ये कि जो पर्थ में इतिहास रचा है कई वर्षों के बाद, ये हमें गर्व होने का महसूस का मौका मिला है जी। तो इसके कई मायने हैं जीत के, जो भविष्य में भारतीय टेस्ट क्रिकेट में को नई ऊंचाइयां देगी। बिल्कुल, यानी कि बृजेंद्र जी बोल रहे हैं कि इसके बहुत सारे मायने हैं। मायने इसलिए भी हैं कि 3-0 से हराया था और उसके बाद ये पहला दौरा, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की उस पिच के ऊपर जिस पर ऑस्ट्रेलिया टीम कभी भी नहीं आ रही। ये एक ऐतिहासिक क्षण था भारतीय टीम के लिए, और ऐसी विकेट पर ऑप्टस के मैदान पे ऐसा विकेट जहां असमतल उछाल हो, और सबसे बड़ी दिलेरी हमारे कप्तान बुमराह, जो नए कप्तान बने हैं टेस्ट टीम के, उन्होंने की है कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे टॉस जीतकर। तो ये उन्होंने एक सकारात्मक क्रिकेट की तरफ एक नया अपना अध्याय शुरू किया कि हम ऐसे विकेट पे भी बैटिंग कर सकते हैं। भले ही हम 150 पे आउट हो गए, लेकिन हमने उन्हें फिर 104 पे आउट करके वापसी की और 46 रन की पहली इनिंग में लीड के साथ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बृजेंद्र जी बोल रहे हैं, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई टीम टेस्ट मैच में 150 रन के स्कोर पर आउट हो जाए और उसके बाद 48 रन की लीड ले ले, ये बहुत मायने खेज है। और इसमें मैं समझता हूँ बुमराह और उनकी टीम, जिसमें सिराज हैं और डेब्यू किया जिन्होंने बॉलर ने हमारे, देखिए नवदीप राणा ने और सिराज और बुमराह की अगुवाई में हमारी पूरे जितने गेंदबाजी है वो एकदम से क्लिक करी है, जो भारत में नहीं कर पाई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अचानक उसने ऑस्ट्रेलिया पलटवार किया और हम इस मैच को जीते। यह हमारे गेंदबाजों का ही कमाल था। ये बिल्कुल सही बात है। आज बहुत सारी चर्चा हो रही है कि हमारे बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, निसंदेह बहुत शानदार। जो सेकंड इनिंग थी उसमें यशस्वी जायसवाल ने तो कमाल ही कर दिया, हम सब ने देखा। और बृजेंद्र जी, यशस्वी में ऐसा क्या आपने देखा कि यशस्वी के जो शॉट्स थे वो कमाल थे? देखिए, यशस्वी एक युवा बल्लेबाज है और भारत की, जिसको कई वर्षों से एक उसे पोषा पाला, और आज वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट में अपना धूम मचा रहा है। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल हमारी टीम, टेस्ट टीम की या वनडे टीम की महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं। और वनडे में भी मौका नहीं मिला। हाँ, वनडे में मौका नहीं मिला है कि एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, जैसा भी कह लीजिए। लेकिन जो उनका खेल है यशस्वी का, वो बिल्कुल 50 ओवर या 20 ओवर के जैसा ही गेम है। देखिए, उनके पास कई शॉट्स हैं, क्रिकेट के इतने शॉट्स हैं, वो सब उनके पास हैं। तो वनडे हो या टेस्ट हो या तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस टेस्ट में जो उन्होंने बल्लेबाजी की है वो कमाल की बल्लेबाजी थी, क्योंकि पहली इनिंग में 0 जी, और बड़ा अच्छा सवाल आपने यहाँ पे उठा दिया है। 24 घंटे बाद फिर वो 24 भी नहीं हुए, 24 नहीं घंटे भी पूरे नहीं हुए और उन्होंने शाम को बैटिंग करने का एक मौका मिला। और वाकई ये, आप तो क्रिकेटर रहे हैं, मैंने आपको खुद देखा है सेंचुरी स्कोर करते हुए सीनियर इंस्टीट्यूट के मैदान पे। बड़ी शानदार फाइनल मैच की सेंचुरी थी जिसकी वजह से जीती थी आपकी टीम। तो 0 पे आउट होने के बाद क्या मन में आता होगा एक खिलाड़ी के? देखिए, एक जो बल्लेबाज होता है और वो अगर किसी भी मैच में वो 0 पे आउट होगा तो उसे बड़ी निराशा और हताशा होती है। बिल्कुल, कि मैंने इतना प्रैक्टिस के बाद भी, हम इतना नेट्स के बाद, मैं प्रैक्टिस के बाद भी आज यार स्कोर नहीं कर पाए, तो उसका मन कचोटता रहता है रात भर, सो नहीं पाता, नींद नहीं आती उसे, जब तक कि वो दोबारा दूसरे दिन किसी मैच में, किसी इनिंग में अच्छा प्रदर्शन ना करे
तो उसे वो जब तक वो शून्य उसे कचोटता रहता है। बिल्कुल, यहाँ बड़ा देखिए नोटिस करने वाला दर्शकों पॉइंट है कि ज़ीरो पे जब कोई भी बैटर हमारा आउट होता है, हमारा या कहीं का भी, तो वो बहुत अफसोस में होता है और उस अफसोस में से खिलाड़ी ही निकल सकता है। इसीलिए खेल को बड़ा बताया गया है, क्योंकि ज़िंदगी की जंग को लोग एक ज़रा से छोटे से सदमे से हार जाते हैं, सुसाइड तक करने का फैसला कर लेते हैं। ऐसे में जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होती हैं, वो लड़ते हैं आने वाले क्षणों के से। और जो यशस्वी ने दिखाया है और जो बैटिंग की है, 160 161 स्कोर किया उन्होंने, और उसके बाद भी जब वो आउट हुए तो उनके चेहरे पे मैं देख रहा था, उनको खुशी नहीं थी उस वक्त। एक्चुअली खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी अब बनने जा रहे हैं एसएसपी जी, तो उसमें इतने से स्कोर से अभी संतुष्ट नहीं है वो। तो जब डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट में लगाएंगे तब शायद वो उन्हें खुशी महसूस हो, लेकिन वो खुशी उन्होंने जाहिर नहीं की। खुशी तो मन में होगी, लेकिन वो खुशी उन्होंने जाहिर नहीं की पर्दे पे, हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन उनके अंदर संतुष्टि ज़रूर होगी। बेशक एक महान खिलाड़ी बनने की तरफ बढ़ चुके हैं जायसवाल, और जायसवाल 81 दुनिया के 81वें खिलाड़ी हैं, 81वें खिलाड़ी हैं जो पहली इनिंग में ज़ीरो पे आउट हुए और दूसरी इनिंग में सेंचुरी की। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जितने भी पहले के 80 खिलाड़ी हैं, वो तमाम 80 खिलाड़ी 100 के बाद आउट हुए हैं। यशस्वी ऐसे खिलाड़ी हैं ब्रजेंद्र जी, हाँ जी, जिन्होंने 150 के ऊपर का स्कोर किया ज़ीरो के बाद। ऐसे वो भारत से पहले 3 और खिलाड़ियों ने 150 से स्कोर पार किया था। उससे पहले 3 पूर्व और खिलाड़ी रहे हैं वहाँ, लेकिन यशस्वी ने जो कमिटमेंट दिखाया इस मैच में, जो उन्होंने शॉट्स खेले, चाहे वो कट हो, चाहे पुल हो, चाहे कवर ड्राइव हो, या स्पिनर्स पे स्टेप आउट करके उन्होंने जो छक्के लगाए हैं, वो अद्भुत रहे। छक्के की बात पे मुझे याद आ गया कि एक कैलेंडर ईयर में, अभी कैलेंडर ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है 24 का, दूसरा टेस्ट मैच भी अभी बीच में है, और पिंक बॉल मैच भी है मेरे ख्याल 31-30 को। हाँ, वो पिंक बॉल मैच है जो प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ होगा भारतीय क्रिकेट टीम का। तो यशस्वी ने 35 छक्के लगा दिए हैं और तमाम रिकॉर्ड दुनिया के आज तक तोड़ दिए हैं। तो वाकई जायसवाल की तो तारीफ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे अनमोल हीरे भारतीय क्रिकेट को मिला है, तो उसका कोई जवाब नहीं। आज जब हम ये देख रहे थे मैच को, तो वसीम अकरम जी बोल रहे थे कि ये स्पेशल टैलेंट है जो यशस्वी है, यानी वर्ल्ड के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के महानतम बॉलर वसीम अकरम साहब का ये वाकई वसीम साहब को मैंने भी सुना, उन्होंने कम्युनिटी के दौरान उन्होंने कहा इस बात को। तो एक खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा प्लेयर अगर कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये वाकई उसमें ये अद्भुत क्षमता है, तभी लोग आपकी तारीफ करते हैं। यशस्वी के साथ हमें नहीं भूलना चाहिए आज के केएल राहुल की जो पारी थी, वो भी बेमिसाल थी। नई बॉल थी, वेदर और पिच दोनों साथ नहीं दे रहे थे। ऐसे में जो केएल राहुल ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, वो लाजवाब था। देखिए, केएल राहुल नो डाउट कमाल का प्लेयर है, लेकिन अभी कुछ मैचेस सीजन से वो थोड़ा सा एक लय में नहीं अपनी बल्लेबाजी के, और उस पहली इनिंग में भी उन्हें अच्छा खेल रहे थे, बैटिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश गलत तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आउट हो गए। 26 रन की महत्वपूर्ण पारी थी, क्योंकि इतने पहले दिन जो विकेट फायरी खेल रहा था, उस पर जी इतना सेट होकर खेलना, उसके बाद अचानक आउट हो जाना। तो और जो सेकंड इनिंग में जो कमिटमेंट दिखाया है बैटिंग का, 77 रन की जो पारी खेली है, वो कमाल की पारी थी। उनके कई शॉट वो देखने को मिले और उनकी लय वापस आती हुई दिखी। और एक बात केएल राहुल में और हमने देखी कि वो जो भी शॉट खेल रहे थे, इवन डिफेंस कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर को, चाहे वो कमिंस हों, हेजलवुड हों, तो बिल्कुल बैट के बीचों बीच आ रही थी वो। सेकंड इनिंग में हमारे जो बैट्समैन हैं, उन्होंने डिफेंस को बड़ा तवज्जो दी है कि हमें डिफेंस भी करना है, और जो खराब गेंदें मिली हैं, लचर गेंदें मिली, उन्हें चौकों छक्कों के लिए उन्हें कमिटमेंट दी।
ये वाकई में केएल राहुल, हालांकि मुझे याद है जब वो साउथ अफ्रीका के दौरे पे थे और उनकी शानदार और बेमिसाल सेंचुरी थी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उनका वक्त थोड़ा सा ख़राब हुआ और वो ठीक नहीं खेल पाए। ऐसे में आलोचना बहुत हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो केएल राहुल के साहब की बहुत खिंचाई हो रही थी। देखिए, अफाफा किसी भी क्रिकेटर की या खिलाड़ी की आलोचनाएं होती हैं जब रन नहीं करता है, लेकिन इतने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये सभी जो खेल रहे हैं भारतीय टीम में। लोग तो कोहली के लिए भी इस बात जी का जी, जिक्र कर रहे थे कि कोहली को संन्यास लेना है। बड़े बड़े प्लेयर्स, एक्सपर्ट, दुनिया के एक्सपर्ट, बड़े बड़े खिलाड़ी कि अब कोहली का समय गया, कोहली को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और ऐसा वैसा, लेकिन कोहली ने फिर वो उनको गलत साबित करते हुए बिल्कुल हम भी महसूस कर रहे थे सच कि के प्रहार अब लगाए। ये जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज है, अगर कोहली स्कोर नहीं कर पाए तो यकीनी तौर पे ट्रोल किए जाएंगे, हमें भी महसूस हो रहा था। लेकिन क्या पारी खेली है कोहली का कमिटमेंट और उनकी क्लास जो है वो उन्हें अलग तरीके का बैट्समैन बताती है। और हमारी जो टीम है, और नो डाउट हम इस टीम से वो मैच जीते हैं जहां हमारे कई स्टार खिलाड़ी भी टीम में नहीं थे। जी बिल्कुल, रोहित शर्मा नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, अश्विन नहीं थे, शमी इंडिया में ही हैं, शुभमन गिल बेंच पे बैठे हुए हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो इतने बड़े बड़े हमारे स्टार प्लेयर ना होने के बाद भी हम ये मैच जीते हैं और पर्थ जैसे शहर में, तो इसके लिए हमारी पूरी टीम की जो एकजुटता है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और हमारे नए कोच को भी दाद देनी होगी, गौतम गंभीर साहब को, कि उन्होंने खिलाड़ियों में जोश भरा कि हम पर्थ में भी जीत सकते हैं। हाँ, गौतम गंभीर के बारे में भी चर्चा हो रही थी। न्यूजीलैंड दौरे पर जब हम 3-0 से हार गए तो गौतम गंभीर पे भी इल्ज़ामात आ रहे थे, क्योंकि वो मुस्कुराते बहुत कम हैं, उनकी मुस्कुराने पे भी सवाल पैदा हो रहे थे। लेकिन विराट ने ये जो सेंचुरी स्कोर की है, 100 रन नाबाद, ये 30वां शतक था। 30वां शतक, नो डाउट 30वां शतक था उनका। और दर्शकों को बताना चाहेंगे और ऑल ओवर उनके 2020 और वनडे कैरियर मिला के 81वां शतक उनका ये अगर है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी जोड़ लेंगे तो 100वां हाँ, शतक, तो 100वां शतक 100वां शतक था अगर बिल्कुल। फर्स्ट क्लास तो क्रिकेट को इतने जोड़ महान लें। खिलाड़ी हैं कोहली। अच्छा, ऐसे महान खिलाड़ियों से ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 50, 60, 70 पे आउट हो जाएं, क्योंकि दर्शकों की अपेक्षाएं उनसे बहुत ज़्यादा रहती हैं। एक खिलाड़ी के तौर पे अगर कोई नया खिलाड़ी, तो आदमी अगर 50 करता है, बैट्समैन 50 करता है, 60 करता है, 70, तो लोग कहते हैं अच्छी बैटिंग करी। कोहली अगर 90 भी बनाएगा तो लोगों को मज़ा नहीं आएंगे। तो वो चाहता है कि 100 से आगे 150 से आगे 200, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए। ये सबकी एक ख्वाहिश होती है। और ये जो 30वीं सेंचुरी थी विराट कोहली साहब की, ये डॉन ब्रैडमैन जो महानतम खिलाड़ी हुए हैं क्रिकेट के अभी तक, उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। डॉन ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में 29 शतक मारे थे, आज विराट कोहली साहब उनसे एक कदम आगे निकल के 30 शतक पर हैं। और जो जब कोहली ने इसी सेकंड इनिंग में 50 अपने पूरे किए, तो मेरे ख्याल से वो 76वां उनका 50 था जो सचिन की बराबर लाया। और सचिन ने भी 76-50 किए हैं और कोहली ने भी 50 किए हैं। तो क्या ये भी बात एक अद्भुत रिकॉर्ड है। बात समानता एक बड़े लीजेंड प्लेयर के साथ उन्होंने लाके खड़े हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बैटर्स ने तो बहुत कमाल किया ही है, विराट साहब की कितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लेकिन इस मैच में बॉलर्स का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल अविस्मरणीय तो मैच रहा गेंदबाजों के लिए, चाहे वो पहली इनिंग में बुमराह के 5 विकेट रहे हों, सिराज की कातिलाना गेंदबाजी रही हो, या राणा की जो 1-2 विकेट उन्होंने लिए हैं जी। वो तो लाजवाब। और दूसरी इनिंग में भी फिर हमारे गेंदबाजों ने आप बुमराह की देखें अगुवाई में कि कमाल किया। वाह, और जसप्रीत बुमराह ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे एकाग्रता के साथ बॉलिंग की है और स्टंप टू स्टंप की है, विकेट टू विकेट जिसे कहते हैं, वो बॉलिंग की है। उनकी बॉल लेग साइड के ज़्यादा बाहर नहीं, ऑफ साइड के बाहर ज़्यादा नहीं। खिलाड़ी मजबूर होता था कि वो खेले और खेलने की जगह वो LBW होता था। ये फंसाने की जो उनकी टेक्निक है गेंदबाजी की, उन्होंने पहले जैसा आप जिक्र कर रहे हैं 5 विकेट लिए पहली पारी में, दूसरी पारी में 3 विकेट लिए, 8 विकेट कुल इस मैच में निकाले और कप्तान की भूमिका का शानदार नमूना पेश देखिए, किया। कोई भी गेंदबाज हो उसकी काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वो विकेट के नज़दीक बॉल को रखते हुए कैसे विकेट हासिल करता है। बॉल आउट स्विंग हो रहा है, इन स्विंग हो रहा है,
और विकेट की कंडीशन क्या है खेलने से पहले, तो ये सब चीज़ें इसलिए एक बॉलर को अच्छी भली भांति परिचित होना चाहिए। और वो बुमराह को पता थी, तो बुमराह ने बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी की, जबकि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने वो स्पेल डाले कि कभी ऑफ स्टंप के बाहर, कभी बॉल छोटा, कभी एकदम से ऊपर बॉल डाल दी, कभी लेग स्टंप के बाहर। तो हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने उसका बखूबी फ़ायदा उठाया। मुझे एक और बात ब्रजेन जी अभी याद आ गई कि कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले जब बुमराह हमारे यहाँ से खेल रहे थे, तो पाकिस्तान के क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक साहब, बड़े अच्छे क्रिकेटर हुए हैं, ऑलराउंडर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बुमराह जैसे बॉलर पाकिस्तान में गली गली में मिलते हैं। लेकिन बुमराह ने आज प्रूव कर दिया कि वर्ल्ड नंबर बॉलर बुमराह हैं, गली गली में नहीं मिलते। देखिए अब भाई, रज़ाक साहब का कहना अलग बात होगी, उनका कहने का सलीका अलग होगा कि पाकिस्तान में तेज गेंदबाजों की एक पौध तैयार होती है जी, और गली गली तो खैर बुमराह नहीं मिल सकते कहीं भी, किसी भी देश में, क्योंकि बुमराह जैसा कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा, बुमराह जैसा कोई नहीं। तो ये भारत की ये बड़े फख्र की बात है कि हमारे यहाँ बुमराह जैसा एक गेंदबाज है जो अच्छी अच्छी टीमों को, बल्लेबाजों को पस्त कर देता है। 150 आउट होने पे 150 ये हिम्मत रखता है, ये हौसला रखता है कि हम 150 को भी सेव कर सकते हैं, और वो करके दिखाया, प्रूफ किया, 5 विकेट लिए। बिल्कुल। अच्छा, डीएसपी साहब ने भी खूब कमाल किया। सराज साहब का तो कोई जवाब नहीं साहब। अभी देखिए हाल ही में भारतीय सरजमी पे उनकी गेंद का वो आग नहीं उगल पाई, विकेट नहीं मिल रहे थे, बॉल तो अच्छी कर रहे थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में उन्हें जैसे ही उनके मन मुताबिक विकेट मिला, उन्होंने आग उगलना चालू की और ऐसे फायदे विकेट पर उन्होंने शानदार स्पेल डाला और विकेट लेकर भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड इनिंग में 3 विकेट, पहली इनिंग में 2 विकेट, 5 विकेट वो भी इस मैच में ले गए। उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे भारतीय गेंदबाजी की वो इस मैच में। जी, हम बात कर रहे हैं नीतीश रेड्डी ने, तो हम बात कर रहे हैं पहली इनिंग में जो हमारे 150 रन स्कोर हुए हैं उसमें 41 रन का योगदान है, और दूसरी इनिंग में भी 38 रन, और वो भी ऐसे नहीं, आते ही साथ 3 बॉल पे 3 चौके। क्या कमाल की बैटिंग, बल्लेबाजी की नीतीश रेड्डी, दर्शकों को आनंदित कर दिया। मजा आ गया है, क्या कहने, सभी ने उसकी बैटिंग का बहुत आनंद लिया। बिल्कुल। तो ये कमाल की बॉलिंग और कमाल की बैटिंग इस मैच में देखने को मिली हमें। जो एग्जीक्यूशन रहा बुमराह का वो भी बहुत कमाल का रहा। इसके साथ साथ 5 मैचों की ये जो सीरीज है, हम 1-0 से अब आगे हो गए। तो क्या आने वाले जो मैच हैं 6 दिसंबर से सेकंड टेस्ट मैच होगा? देखिए अब आने वाले मैचेस के लिए तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पॉजिटिव माइंड से हम पहला टेस्ट मैच जीते हैं, खेलने गए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमें अगर जगह बनानी है तो स्वाभाविक है हम मैच लगातार जीत हासिल करना पड़ेगा। जीत हमें जीत ही हासिल करनी, क्योंकि न्यूजीलैंड के दौरे ने पॉइंट टेबल पर हमें बहुत नीचे कर दिया। बहुत नीचे तो नहीं, अभी भी हम दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन हमें इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज को मतलब ये कहें कि बिल्कुल साफ करना पड़ेगा। 4 मैच तो क्लीन स्वीप करना पड़ेगी 4-0 से, तब जाकर के हम पॉइंट टेबल में फिर से नंबर 1 पे होंगे। इसके साथ साथ ये जो मैच है ब्रजेन जी, अब पहली बार आप देखेंगे पिंक बॉल मैच जो 30 नवंबर को होगा। ये मैच होगा प्राइम मिनिस्टर 11 ऑस्ट्रेलिया की और भारत के बीच में। इसमें रोहित भी दिखेंगे, हो सकता है। बिल्कुल। तो ये भी एक अद्भुत मौका होगा। अभी तक रेड के बाद वाइट और अब पिंक। नहीं, मेरे ख्याल से पिंक बॉल से पहले भी ऑस्ट्रेलिया में कई मैच हुए हैं, तो ये नया मौका होगा फिर से दोबारा के पिंक बॉल से हम भारत के लिए बिल्कुल नया होगा कि हम लोग फिर खेलें, पिंक बॉल को खेलेंगे। और उससे क्या इसका कोई फर्क पड़ता है क्रिकेट में? देखिए, गेंद के रंग बदलने से क्रिकेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंद चाहे लाल हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे पिंक हो, वो फर्क सिर्फ एक अट्रैक्शन का रहता है खिलाड़ियों में भी, और थोड़ा सा पिंक बॉल थोड़ा स्विंग ज़्यादा करता है, ये उसकी खासियत होती है। ये जो पर्थ का विकेट था, ये बिल्कुल इसने भी अजीबोगरीब हरकतें की। पहले दिन कुछ और था, 17 विकेट गिरे। दूसरे दिन इसने अपने उसको बदला, तीसरे दिन बिल्कुल बदल गया। पर्थ का विकेट हमेशा से ही उसका ऐसा मिजाज रहता है कि पहले दिन और दूसरे दिन, पहले खास तौर से पहले दिन तेज गेंदबाजों के लिए भरपूर मदद उसमें होती है। सेकंड डे जैसे जैसे विकेट सूखता जाता है उस हिसाब से वो बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल होता चला जाता है। और आखिरी और 5वें दिन शायद
टूटने की वजह से वो फिर गेंदबाजों को मदद करने लगता है। तो ये जो मैच हुआ ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये बिल्कुल अद्भुत रहा और अकल्पनीय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम न्यूजीलैंड से हार गए थे 3-0 से, हमारा वाइट वॉश हुआ था। ऐसे में इतनी बड़ी जीत हासिल करना ये आने वाले मैचों के लिए एक नींव का पत्थर मैं समझता हूँ होगा। आने वाले जो 4 मैच ऑस्ट्रेलिया में अभी होंगे और जो क्रिकेट टीम खेली है वो वाकई में लाजवाब खेली बुमराह की क़यादत में। लेकिन अब आने वाला जो मैच है 6 दिसंबर से, एक तरफ केएल राहुल हैं जिनसे ओपनिंग कराया गया, बीच में उन्हें मिडिल ऑर्डर में थे। अब जब रोहित शर्मा एंट्री करेंगे, शुभमन गिल भी हो सकता है एंट्री करें, तब क्या राहुल के लिए जगह बनती है? आप कैसा महसूस? नहीं, देखिए, राहुल ने जो इस मैच में डेडिकेशन से बैटिंग की है, कर दिखाया कि हम वापस फॉर्म में आ गया हो, तो मेरे लिहाज से अगर रोहित की मैच में आएंगे तो स्वाभाविक है खेलेंगे और ओपनिंग भी करेंगे वो। तो केएल राहुल की जगह मैं नंबर 1 पर देखता हूँ कि फर्स्ट राउंड वो बैटिंग करने ज़रूर आएंगे और टीम में शामिल ज़रूर रहेंगे। तो ये बड़ा दुविधा का मौका होगा टीम मैनेजमेंट के लिए और टीम कोच गौतम गंभीर के लिए भी बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाएगा अगले मैच में। बहरहाल बीसीसीआई की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि बीसीसीआई ने भरोसा किया इस टीम के ऊपर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरह शिकस्त खा गई थी, लेकिन अपनी टीम के कई खिलाड़ियों को उन्होंने लगातार मौके दिए हैं जिसमें विराट जैसे महान खिलाड़ी भी हैं। तो आज टॉक विद आफाक में हम चर्चा कर रहे थे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में एक शानदार, बेमिसाल और अद्भुत जीत के बारे में। अगले शो में एक बार फिर से हाजिर होंगे इसी तरह की कोई ख़ास बातचीत के साथ। तब तक अपने दोस्त आफाक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।